मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल जनरल टॉपिक फैक्टराइजेशन। वैसे तो सबसे इजी टॉपिक है, मैथ वालों के लिए आपके पास ये टॉपिक बिल्कुल इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी फैक्टराइजेशन में मैंने देखा जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में 99% बच्चे कुछ न कुछ आपके पास मिस्टेक कर जाते हैं बेसिक की कमी होने के कारण। जनरली आपके पास जब आपके फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक से आपको यदि लीनियर फॉर्म में द्विघात समीकरण से यदि इसके रेखिक समीकरण के आपके गुणनखंड करने हो तो एक जनरल मेथड तो आपके पास सीधा सीधा होता है कि आपके पास 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3, इसको जब आप फैक्टराइज करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ऑफ 3, इसको यदि आप फैक्टराइज करते हैं तो प्रोसेस जो होता है आपके पास जनरली कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, 3 2 जा 6, या फिर इसके बाद में ये मिडिल टर्म है, इसके दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास प्रोडक्ट जो है 6 आना चाहिए। अब आपके पास यहाँ आपके पास जो कंडीशन होती है 2x स्क्वायर 5 के ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 हो, तो ऐसे दो फैक्टर्स आपके पास जो होते हैं 5 के, ये आपके पास होते हैं 2x एंड 3x। 5 के ऐसे दो फैक्टर आपके पास जो हो सकते हैं ये आपके 6x माइनस एक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 6 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 6 है। बट आपके पास फैक्टर कौन सी यूज लेने हैं, ये यूज लेने हैं या ये यूज लेने हैं, ये डिपेंड करता है आपके थर्ड ये वैल्यू जो है इसके साइन पर। यदि ये थर्ड पॉजिटिव है तो इनके दोनों फैक्टर्स आप एज ए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, 2x प्लस ऑफ 3x एंड प्लस ऑफ 3। बट यदि थर्ड नंबर नेगेटिव है, यदि आपके पास थर्ड फिगर जो है ये आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x एंड माइनस ऑफ 3, तो नेगेटिव होने पर अब आप फैक्टर जो यूज लेंगे इस नेगेटिव होने के केस में, तो अब आपके पास जो फैक्टर यूज होंगे ये होंगे 6 एंड 1, यानी कि नाउ आपके पास इस 5 के दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करना तो रिजल्ट 6 हो, बट डिफरेंस जो है वो आपके पास 5 के इक्वल हो, यानी कि इस केस में आपके फैक्टर्स जो होंगे ये होंगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3। दूसरी विशेष बात कि यदि आपके पास फैक्टर्स जो हैं प्लस करने पे कैलकुलेट हो रहे हैं, एडिशन में कैलकुलेट हो रहे हैं, तो बोथ फैक्टर्स है सेम साइन, मीन्स यदि मिड में पॉजिटिव है तो बोथ आर पॉजिटिव, और मिड में यदि नेगेटिव है कि 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5x एंड माइनस ऑफ 3 या प्लस ऑफ 3, तो नाउ आप फैक्टर जो रिप्रेजेंट करेंगे ये आपके पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3। यदि आपके पास फैक्टर्स जो हैं इस फॉर्म में ना होकर फोर फॉर्म आपके पास बना सकते हैं आप यहाँ पर, यदि फोर फॉर्म से यदि आप बना के रखें डिफर केस में, अगेन प्रोसेस करें हम तो 4 फिगर्स आपके पास हैं, 4 आपके पास पार्ट गिवन है। एक गिवन है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3, एक गिवन है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 3, एक गिवन आपके पास 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3, और एक गिवन आपके पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 3। और अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो यदि थर्ड नंबर आपके पास पॉजिटिव है तो फैक्टर्स ऐड करने पे मिलेंगे, यानी कि इस केस में इस 5 के जो फैक्टर्स आप लिखेंगे, इस 5 के फैक्टर इस केस में आपके पास लिखेंगे 2 प्लस 3, बिकॉज ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, जो कि इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि 2 इंटू 3 के इक्वल है। तो इस केस में जब थर्ड नंबर पॉजिटिव है तो आपके पास फैक्टर्स जो है 5 के 2 एंड 3 होंगे। नाउ हम जानते हैं सेम साइन वाली वैल्यू ही आपस में ऐड होती है, इसलिए यदि मिड में पॉजिटिव है तो आप इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x, और मिडिल में यदि नेगेटिव है तो फिर आप इसके फैक्टर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3। और थर्ड नंबर यदि आपके नेगेटिव है तो फैक्टर्स आपके सब्ट्रैक्ट करने पे होते हैं, यानी कि इस केस में 5 के फैक्टर होंगे 6 एंड 1,
6 माइनस 1 5 एंड 6 1 जो 6। तो अब आप इसके फैक्टर जो लिखेंगे ये होंगे 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 3। और इस केस में आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 3। मीन्स जब आपके पास थर्ड नंबर पॉजिटिव है तो आपके फैक्टर्स जो हैं ऐड करने पे आएंगे, तो बोथ आर पॉजिटिव। इफ मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो मध्य में आपके पास प्लस की संख्या है तो दोनों आपके जो गुणनखंड होंगे प्लस के रूप में होंगे, और मिडिल में यदि नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स आपके नेगेटिव होंगे। मीन्स यहाँ -5 है तो -2 एंड -3। सिमिलर यदि थर्ड नंबर नेगेटिव है तो बोथ फैक्टर्स है अपोजिट साइन। इस केस में जो ग्रेटर साइन आपके लार्जर फैक्टर है, जो बड़े वाला आपके गुणनखंड है, उसका साइन हमेशा मिड के इक्वल होगा। यहाँ मिड में पॉजिटिव है तो ये आपकी प्लस, ये ग्रेटर पॉजिटिव होगा। और सिमिलर मिड में यदि नेगेटिव है तो ग्रेटर फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा, और स्मॉलर फैक्टर इसके जस्ट अपोजिट साइड डायरेक्ट साइन का, यानी कि ये प्लस है तो जो आपके स्मॉलर होगा ये माइनस का होगा। और जब ये आपके नेगेटिव है, ग्रेटर यदि नेगेटिव है तो स्मॉलर जो होगा इसके अपोजिट साइन का। नाउ दो की पेयरिंग लेके यहाँ से इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो ये x+1, और यहाँ आप कॉमन लेंगे तो ये x+1 एंड नेक्स्ट टाइम x+1 इन दोनों में कॉमन, और दो फैक्टर आपके पास हो गए x+1 एंड 2x+3। सिमिलर यहाँ होगा कि दो के पेयर बना के आप कॉमन, कि यहाँ से आपके 2x कॉमन तो x+3, और यहाँ से -1 कॉमन तो x+3, तो x+3 एंड 2x -1 ये दो फैक्टर हो गए। सिमिलर यहाँ आपके पास इन दोनों में कॉमन लिया, 2x कॉमन है और ये बच जाएगा x-1, और यहाँ से 3 कॉमन है तो x-1, तो x-1 एंड 2x-3 ये दो फैक्टर हो गए आपके पास। और सिमिलर यहाँ आपके पास दो के पेयर बनाते हैं, फिर आप कॉमन ले लेंगे, तो ये तो आपके पास मिडिल टर्म फैक्टर आपके पास जनरल वे में हुए। लेकिन कई बार आपके पास क्वांटिटीज जो हैं थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं, मिडिल टर्म फैक्टर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आपके पास डायरेक्टली फैक्टर्स किस टाइप से करते हैं, क्या शॉर्टकट मेथड हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है जिससे आपके फैक्टर स्पीडली किए जा सकते हैं, हम उन मेथड्स की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ फैक्टराइज करना आपको 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस ऑफ 6, तो इसको फैक्टराइज करें तो देखिए 4x, तो इसके दो फैक्टर आप यदि करें तो दो फैक्टर इसके पॉसिबल हैं 4x एंड x। इसके दूसरे पॉसिबल फैक्टर आपके पास हो सकते हैं 2x एंड 2x। अगेन माइनस ऑफ 6, इसके यदि आप फैक्टर करें तो इसके पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 2 एंड 3, या फिर 6 एंड 1। यहां इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, और ये 2x। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर फाइनल रिजल्ट 5x होना चाहिए, जो कि आपके 5x नियर है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपके पास इसको रिवर्स करके देख लें, यानी कि 4x एंड x, और यहाँ आपके पास किया 3 एंड 2, और अब मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 2 जा 8 एंड ये 3x, ये आपके 3x हुआ, और ये आपके पास 8x। नाउ थर्ड नंबर यदि पॉजिटिव है तो हमने बताया, ये नेगेटिव है तो हमने बताया था दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के होंगे, इनकी एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होगा। साइन प्लस लेना है या माइनस, ये डिपेंड करेगा मिड में क्या है। मिड में नेगेटिव है तो इसका मतलब बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आप यहाँ इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन यूज लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, एंड डेट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। एक फैक्टर हो गया 4x+3, 4x+3, और नेक्स्ट फैक्टर आपके x-2, डेट्स ओवर आंसर। बाई चांस यहां से नहीं होता तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 2x ये पॉसिबिलिटी लेके इसके लिए आप सोल्व करते, लेकिन यहां आपके पास फर्स्ट टाइम में हो गया है तो आपके पास यानी कि इसकी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपके पास ये रिजल्ट फाइनली आपका आंसर हो गया। अगेन देखिए, फिर प्रैक्टिस करें, दूसरा क्वेश्चन हम ट्राई करें। यहाँ हमने प्रोसेस बताया, 4x के फैक्टर x एंड 4x, यहाँ आपके 6 के फैक्टर आपके 2 एंड 3, यहाँ इसको इससे गुणा किया x2 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 3x हो गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जब 8x हो गया।
यहाँ आपको नेगेटिव साइन रिक्वायर है और नेगेटिव साइन रिक्वायर है, इसलिए यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन काम लिया आपने। यहाँ आपको नेगेटिव साइन रिक्वायर है तो नेगेटिव साइन रिक्वायर है, तो इसलिए जो ग्रेटर आपके पास जो फैक्टर है उसका आपके साइन नेगेटिव रखा और स्मॉलर का पॉजिटिव रखा, यानी कि यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन, तो फैक्टर हो गए x-2 एंड 4x + 3। दीज आर 2 फैक्टर्स। ठीक है, इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलें। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 3। यहां आपकी 2x² के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं x एंड 2x -3, तो 3 के फैक्टर आपके पास हो सकते हैं 1 एंड 3। नाउ दिस इंटू दिस 2x एंड दिस इंटू दिस 3x। थर्ड नंबर नेगेटिव है तो फैक्टर्स आपके अपोजिट साइन के होंगे और अपोजिट साइन होने पर आपके पास ये रिजल्ट 5x नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगेन आपके पास रिपीट करें x एंड 2x और इसको रिवर्स करके लिख दें 3 एंड 1 एंड नाउ प्रोडक्ट निकालेंगे दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 6x एंड दिस इंटू दिस, तो ये आ गया आपके पास x। नाउ बीच में मिडिल में आपके पॉजिटिव है, बीच में प्लस की संख्या है, इसका मतलब जो ग्रेटर फैक्टर है पॉजिटिव और स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव। प्लस का 6 माइनस का 1, तो 5x आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब पॉसिबल फैक्टर आपके पास ये हो गए कि यहाँ प्लस और ये नेगेटिव कह रहा था माइनस, यानी कि एक फैक्टर हुआ x + 3 और अदर फैक्टर हो गया 2x - 1। डेट्स ओवर आंसर। अगेन हमने जो कहा इसको वापस आप समझने की कोशिश करें। हम देखें तो हमने जो आपके पास इसका सॉल्यूशन कहा कि हमने बताया कि 2x², तो 2x² के पॉसिबल फैक्टर जो है x एंड 2x दोनों मल्टीप्लाई होंगे 2x²। 3 के पॉसिबल फैक्टर 1 एंड 3, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2x और ये आपके 3x, दोनों का डिफरेंस जो है ये 5 नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका ऑर्डर रिवर्स किया 3 एंड 1 किया और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6, तो 6x पॉजिटिव और आपके पास x × 1, तो ये आपके -x। अब यहाँ मिडिल में पॉजिटिव साइन चाहिए, इसलिए ग्रेटर फैक्टर को पॉजिटिव रखा, स्मॉलर को नेगेटिव, तो यहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब प्लस साइन और यहाँ माइनस लिखा है, यानी कि माइनस साइन। तो इस केस में एक फैक्टर हो गया x + 3 और सेकंड फैक्टर हो गया 2x - 1 एंड डेट्स ओवर आंसर। अगेन देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल करें हम, तो नेक्स्ट एग्जांपल 18x² - 3x - 6। यहां आप ध्यान से देखें 18x² - 3x - 6, इन तीनों वैल्यूज में आपके पास 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो 6x² -x एंड -2। नाउ 6x² के पॉसिबल फैक्टर जो हो सकते हैं ये होंगे 2x एंड 3x। सिमिलर 2, तो 2 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 1 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें दिस इंटू दिस, तो ये 3x एंड दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 4x। मिडिल में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ग्रेटर फैक्टर आपके पास नेगेटिव होगा और स्मॉलर इसका अपोजिट, क्योंकि थर्ड नंबर नेगेटिव है इसलिए आपके पास दोनों फैक्टर के साइन अपोजिट होंगे। जब थर्ड नंबर पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टर के साइन सिमिलर होते हैं। मिडिल में पॉजिटिव तो बोथ आर पॉजिटिव, मिडिल में नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव। लेकिन थर्ड नंबर यदि नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स के साइन अपोजिट होंगे। इस कंडीशन में ग्रेटर आपके फैक्टर जो उसका साइन वो होगा जो मिडिल में है और स्मॉलर का उसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ ग्रेटर आपके पास 4x है तो इसका साइन नेगेटिव और स्मॉलर आपके पास 3x, इसका साइन पॉजिटिव। तो 3x + 3x - 4x, तो ये आपके -x जो कि मिडिल क्वांटिटी आ रही है और मिडिल क्वांटिटी -x आ रहा है। इसका मतलब अब इसके पॉसिबल फैक्टर जो हुए कि यहाँ हमने प्लस साइन कंसिडर किया मीन प्लस और यहाँ हमने माइनस साइन कंसिडर किया मीन माइनस, तो ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर हो गए 2x + 1 एंड 3x - 2। डेट्स ओवर आंसर। तो इस टाइप से हम आगे इसको सॉल्यूशन प्रॉपर वे में देखें तो 18x² - 3x - 6, इसमें से 3 कॉमन ले लिया। 6x² - x - 2, 6x² के 2 फैक्टर लिखे 2x एंड 3x। यहाँ 2 के 2 फैक्टर हो गए 1 × 2, 1 × 2 2 होता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस 3x, ये 3x हो जाएगा, एंड दिस इंटू दिस, तो ये आपके पास रिजल्ट 4x हो जाएगा। तो 3x एंड 4x। नाउ यहां आपके पास मिडिल में पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ग्रेटर से आपके पास जो फैक्टर है नेगेटिव का, और स्मॉल और उसका पॉजिटिव यानी कि प्लस का। तो प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस x जो कि मिडिल टर्म की इक्वल है। तो फैक्टर आपके पास हो गए 2x + 1 एंड 3x - 2। यहाँ प्लस साइन कंसिडर किया तो यहाँ बीच में प्लस होगा, या माइनस साइन कंसिडर किया तो बीच में माइनस होगा। और इस टाइप से ये 3 ऑलरेडी आगे है, और ये फैक्टर 2x + 1 और ये फैक्टर 3x - 2, दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस वन। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए द्विघात व्यंजक को आप लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में रेखिक गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगेन एग्जांपल देखें हम। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर के पॉसिबल फैक्टर x एंड x। नेक्स्ट, -24। तो 24 के फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर जो हो सकते हैं कई हो सकते हैं। ये 24 जो है इसके पॉसिबल फैक्टर आप लिख सकते हैं 24 × 1 और 12 × 2 और 6 × 3, ये 6 × 4 और 3 × 8। तो ये पूरे पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। हमें आपके पास आइडिया करके इस टाइप से लेना है कि डिफरेंस आपके पास 5 के इक्वल हो। थर्ड नंबर नेगेटिव है इसलिए आपके डिफरेंस के फॉर्म में आएगा। तो इस केस में आपके पास डिफरेंस 5 हो। इस टाइप से आपके पास आइडिया लगाते हुए इसके बिहाफ पर आपको इसको आइडिया लगाना कि इसके फैक्टर्स क्या पॉसिबल है ताकि डिफरेंस 5 हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 3 और 8 लेते हैं, तो 3 और 8 लेते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। मिडिल में नेगेटिव है तो ग्रेटर आपके फैक्टर जो है नेगेटिव लेंगे, तो यानी कि ये माइनस साइन आ गया, और स्मॉलर इसका अपोजिट हो गया इनका प्लस का, तो यानी कि प्लस आ गया। तो पॉसिबल फैक्टर आपके पास हो गए x + 3 एंड x - 8। डेट्स ओवर आंसर। यहाँ आपके पास इनमें से पॉसिबल फैक्टर कौन से लिखने हैं ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा कि यहाँ आपके पास कौन सा फैक्टर यूज लेना चाहिए। यहाँ आपके पास प्रैक्टिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेंगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक आपके पास जो पार्ट है बहुत ईजी लगने लग जाएगा अपने आप। तो इस टाइप से हमने बताया कि ये आपके एक्स स्क्वायर के फैक्टर x एंड x, 24 के आपने लिख दिए 8 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस, ये 3x एंड दिस इंटू दिस, ये 8x। यहाँ आपके मिडिल में नेगेटिव है इसलिए आपको ग्रेटर आपके पास जो फैक्टर ये नेगेटिव का लिया इसलिए यहाँ माइनस साइन, और स्मॉलर आपके पास जो आपके फैक्टर ये पॉजिटिव लेंगे इसलिए यहाँ प्लस साइन। तो x + 3 एंड x - 8 दीज बोथ आर ओवर फैक्टर ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसके आपके पास द्विघात पद जो है इसके रेखिक गुणनखंड x - 8 और x + 3 हो जाएंगे। अगेन 3x² + 4x - 15, यहां आपके पास 3x² के फैक्टर हो गए x एंड 3x। 15 के पॉसिबल फैक्टर आपके पास 3 एंड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 3 = 9, 9x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये 5x। मिडिल में पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव का और स्मॉलर इसका अपोजिट। तो प्लस का 9x माइनस का 5, तो आपके पास 4x आ रहा है जो कि मिडिल टर्म की इक्वल है, यानी कि ये आपके पास फैक्टर हो गए जिसमें यहाँ ये साइन प्लस का और यहाँ माइनस है यानी कि माइनस का, यानी कि x + 3 एंड 3x - 5 दीज बोथ आर ओवर आंसर। तो इस टाइप से आपके पास ये दो गुणनखंड हो गए x + 3 एंड 3x - 5। इस टाइप से आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद अब ये फैक्टर्स जो हैं इसको करने में 5 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आप फैक्टराइज कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते ही गारंटी देता हूं मैं 20 क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस के कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन करने के बाद में आपकी खुद की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि मैक्सिमम 5 सेकंड्स में आपके पास या कंप्लीट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं।
तो ये आपके पास वही 15 के 2 फैक्टर की हैं, 3x² के 2 फैक्टर की हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये रिजल्ट आ गया है। ये आपके फाइनली फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए। अगेन 2x² माइनस 3x माइनस ऑफ 35, 2x² के फैक्टर पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं x एंड 2x, 35 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 5 एंड 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई तो 5 2 10x, ये इससे मल्टीप्लाई ये 7x, मिडिल टर्म नेगेटिव है और मिडिल टर्म नेगेटिव है इसलिए आपके ग्रेटर फैक्टर जो है नेगेटिव होगा, स्मॉल और पॉजिटिव, ये माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस है तो ये प्लस आ गया, और पॉसिबल फैक्टर हो गया x माइनस 5 एंड 2x प्लस 7। डेट्स आवर आंसर। प्रॉपर वे में आप देखेंगे तो वास्तव में एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, बहुत इजीली बहुत स्पीडली आप ये फैक्टर्स आप कर सकते हैं। अगेन देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, 3x² के फैक्टर आपके पास x एंड 3x, 15 के फैक्टर 3 एंड 5, नाउ दिस इंटू दिस 9x एंड दिस इंटू दिस 5x, मिडिल में पॉजिटिव है तो ये आपके प्लस, मिडिल में नेगेटिव है तो ये माइनस, ये ग्रेटर स्मॉलर आपके फैक्टर नेगेटिव, यानी कि ये आपके माइनस का और ये प्लस का, और फैक्टर हो गए x प्लस 3 एंड 3x माइनस 5। डेट्स आवर आंसर। तो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद में आप ये फैक्टर्स जो हैं बहुत इजीली बहुत स्पीडली कर सकते हैं। अगेन हम देखें 12x² माइनस x माइनस 35, नाउ 12x², तो 12x² के पॉसिबल फैक्टर जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं आपके पास 2x एंड 6x, या फिर 3x एंड 4x। 35 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 5 एंड 7, दिस इंटू दिस तो ये हो गया 30 एंड दिस इंटू दिस तो ये हो गया 14। डिफरेंस आपके 1 नहीं है, यानी कि ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अगेन आप इसको लिख सकते हैं 2x एंड 6x, और इसको अपोजिट लिखें 7 एंड 5, तो 6 से मुझे 42 एंड 5 टू 10, डिफरेंस अगेन 1 नहीं है, यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगेन 12 के फैक्टर 3 एंड 4x और 35 के 5 एंड 7, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, 5 चौक 20 और 7 3 21, और यहाँ डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी कि ये आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहाँ -x है, कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, तो यहाँ 20x 21x दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी कि ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर हो गए। यहाँ आपके पास मिडिल में नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ा फैक्टर जो होगा, ग्रेटर फैक्टर जो होगा, लार्जर जो होगा, ये नेगेटिव साइन का और स्मॉलर पॉजिटिव साइन का, यानी कि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। तो रिजल्ट आपके पास आया 3x प्लस 5 एंड 4x माइनस 7। That's our factor। तो अगेन कुल मिला के आपके पास फैक्टर्स जो हैं कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म है इसके फैक्टर करेंगे और लास्ट टर्म में इसके 2 फैक्टर करेंगे, और पेयरिंग करते हुए इसके बिहाफ पर आपको कैलकुलेट करना है कि साइन कौन सा आएगा और किस टाइप से आपके पास इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये फैक्टर्स करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा इजी होता चला जाएगा। अगेन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 14x² प्लस 41x प्लस और 15। यहाँ देखिए थर्ड नंबर पॉजिटिव है, यानी कि फैक्टर्स ऐड करने पर मिलेंगे। 14x² के पॉसिबल फैक्टर आपके पास हुए 2x एंड 7x। 15 के पॉसिबल फैक्टर हुए 3 एंड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 3 21 और ये 5 2 10,
दोनों का टोटल सम 31 आ रहा है, 41 नहीं आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल फैक्टर नहीं होंगे। इन दोनों का टोटल जोड़ आपके पास 31 ही हो रहा है, 41 नहीं हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबल फैक्टर नहीं हो सकते हैं। अगेन आप रिपीट करें कि 14 के फैक्टर 2x एंड 7x, और इनको हम रिवर्स कर दें। 15 के फैक्टर 3 एंड 5 है, बट रिवर्स कर दें। एंड नाउ आप यदि निकालें तो दिस इंटू दिस तो 35x, एंड दिस इंटू दिस तो 6x। 35x एंड 6x दोनों का सम यदि करते हैं तो 41x आ रहा है, यानी कि ये आपके पास राइट फैक्टर हो गए। जब आपके पास हमने कहा थर्ड नंबर पॉजिटिव है तो दोनों के साइन सिमिलर होंगे। मिडिल में पॉजिटिव तो बोथ आर पॉजिटिव, मिडिल में नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव, यानी कि एक फैक्टर आपके पास हुआ 2x + 5 और दूसरा फैक्टर हो गया 7x + 3। डेट्स ओवर आंसर। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी हो जाएगा। आप यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो मिडिल टर्म फैक्टर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आप प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्रैक्टिस करने से आपके पास जो है आप मिडिल टर्म फैक्टर जो है इजीली ऑरली करने की में समक्ष हो जाएंगे। इजीली आपके पास मिडिल टर्म फैक्टर वाले फैक्टर्स इजीली कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिस करेंगे और आपके आंसर रिजल्ट प्राप्त होगा। अगेन देखिए 12x² + 56 + 49। 12x², तो 12x² के पॉसिबल फैक्टर जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं 2x एंड 3x, या 6x, या फिर 3x एंड 4x। नेक्स्ट आपके 49, तो 49 के पॉसिबल फैक्टर तो ओनली 7 एंड 7 है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 7 जा 42 और 2 7 जा 14, और इन दोनों का एडिशन निकालें तो ये एडिशन आपके 56 आ रहा है। थर्ड नंबर पॉजिटिव है, इसलिए बोथ आर पॉजिटिव, दीज बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों प्लस के होंगे। इन दोनों का टोटल 56 आ रहा है। सॉरी, मिडिल में नेगेटिव है, इसलिए दोनों आपके पास जो फैक्टर्स होंगे नेगेटिव होंगे, यानी कि ये फैक्टर भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि रिजल्ट आपके पास आएगा 2x - 7 एंड 6x - 7। तो आप जो ही प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप इजीली आप फैक्टराइज कर पा रहे हैं। एक बार आपके पास प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस के बाद में आपके पास इसको स्पीडली करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसा हमने बताया कि 12 के आपके फैक्टर आपके 3x एंड 4x यदि लिखते हैं और 49 के 7 7, तो दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस करके निकालते हैं तो रिजल्ट आपके पास 56 नहीं आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। बट 6x एंड 2x लिखे आप 12 के फैक्टर और ये 7 एंड 7, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, ये आपके मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है, इसलिए पॉसिबल फैक्टर हो गए 6x - 7 एंड 2x - 7। अगेन 18x² के पॉसिबल फैक्टर जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं 2x एंड 9x, या फिर 3x एंड 6x। 35 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 5 एंड 7। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज लें तो ये आपके पास थर्ड नंबर नेगेटिव है, इसलिए डिफरेंस के लिए आएगा 9 5 जा 45 और 7 2 जा 14, और इन दोनों का डिफरेंस 9 नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। 45x और 14x दोनों का डिफरेंस 9 नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट टाइम यदि आप ऑर्डर रिवर्स करें 7 एंड 5, तो 9 7 जा 63 एंड 5 2 जा 10, और इसका डिफरेंस अगेन 9 नहीं है, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। 3x एंड 6x लेके चलते हैं, इसके फैक्टर आपके पास है 5 एंड 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 3 जा ये 5 6 जा 30 एंड ये आपके पास हुआ 21, और अब यहाँ देखें दोनों का डिफरेंस 9 है तो ग्रेटर फैक्टर जो होगा यहाँ मिडिल में पॉजिटिव है, इसलिए बड़े वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा, स्मॉलर आपके नेगेटिव होगा। और बड़ा फैक्टर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपके पास यहाँ प्लस साइन हो गया और ये माइनस साइन हो गया, तो यानी कि इसके पॉसिबल फैक्टर हो गए 3x + 5 एंड 6x - 7। डेट्स ओवर आंसर। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टर्स हैं
इजीली कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से। बस ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस आपके केवल तभी अप्लाई हो सकता है जबकि वास्तव में आपके किसी गिवन पार्ट के रेशनल फैक्टर पॉसिबल हो। यदि कोई पार्ट है उसके रेशनल फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो ये प्रोसेस आपके अप्लाई नहीं होगा। इस प्रोसेस के यानी कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर करें तो इसके पॉसिबल आपके रेशनल फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इस प्रोसेस से नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस से केवल वही पार्ट किया जा सकता है जिसके रेशनल फैक्टर पॉसिबल हो सकते हों। अगेन 24x स्क्वायर माइनस ऑफ 65x प्लस ऑफ 21, इसकी प्रैक्टिस आप सेल्फ करेंगे, कोशिश करेंगे। इसी टाइप से हालांकि बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे। 24 के पॉसिबल फैक्टर लिख के और 21 के पॉसिबल फैक्टर लिख के, 24 के पॉसिबल फैक्टर 3x एंड 8x और 21 के फैक्टर 7 एंड 3, और इसको आपके कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इसकी बिहाफ पर आपके पास इजीली निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 7 8x माइनस 3 दीज बोथ, ये 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस वन। तो इसके गुणनखंड करने के तरीके ये रहेंगे। इसी टाइप से आपके पास ये है 35x³ माइनस 105x प्लस 203x स्क्वायर। इसमें आप ध्यान से देखें 5x कॉमन लिया, 7x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 21। 7x स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए x एंड 7x। 21 के दो फैक्टर हो गए आपके पास 7 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 49, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 49x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x। रिजल्ट 46x आना चाहिए। 46x आपके पास जो है नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर फैक्टर आपके नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव होगा। तो यानी कि यहाँ आपके नेगेटिव साइन यूज लेंगे, यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे और इस टाइप से पॉसिबल फैक्टर हो गए x माइनस 7 एंड 7x प्लस 3। दीज बोथ आर और रिजल्ट। तो इस टाइप से करते हुए आप इसके पॉसिबल फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पॉसिबिलिटी करते हुए इसके बिहाफ पर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट पॉसिबल फैक्टर्स आपके पास ये दिए हुए हैं। ये आपके पास दिया हुआ है कि 12x स्क्वायर माइनस 59x प्लस ऑफ 72, इसके पॉसिबल फैक्टर इस टाइप से करेंगे। 12 के फैक्टर 4 एंड 3 हो गए और 72 के फैक्टर 9 और 8 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। 27 माइनस 32 दोनों का सम 59 के इक्वल है। तो पॉसिबल फैक्टर्स आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो फैक्टर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं, स्पीडली निकाल सकते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने की, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगेन हम मिलते हैं इसी टाइप के किसी शॉर्टकट पार्ट के वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।